जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा के पाक रूह की सदा, उसकी बाज़गश्त खुदा के पाक कलाम में सुनाई देती है। खुदा का पाक रूह हमारे आज के ज़माना के लोगों से मुखातिब है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इसे सुनते हैं, तो हमें खुदा की पाक मर्ज़ी के बारे में इल्म होता है। अजीज़ो, खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे बड़ी मुसीबत का दौर कहा जाता है। लेकिन ये अफसोसनाक खबर तो उनके लिए है जो यीशु मसीह को नजात दहिंदा नहीं मानते। वो लोग जो यीशु मसीह को नजात दहिंदा मानते हैं और जिन्होंने गुनाहों की माफ़ी के लिए उसके बेशकीमत कफ़ारा को कबूल कर लिया है, वो इस दौर में से नहीं गुजरेंगे और ना ही वो आलम अरवा में जाएंगे। मुकाशफा की किताब उसका 6 बाब और उसकी 7 से 8 आयात बयान करती हैं। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को यह कहते सुना क्या, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलम अरवा उसके पीछे पीछे है। और उनको चौथाई ज़मीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और दुआ मांगे। रूहे पाक, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें मौका बख्शता है कि हम तेरे कलाम को बयान कर सकें, तेरे कलाम को सीख सकें। खुदावंद, मैं तेरा अदना सा खादम तेरे कलाम को बयान करने का इरादा रखता हूँ। तो अपने पाक रूह की मामूरी अनायत कर दे। अपने बंदा पर अपने हाथ को बढ़ा, सुनने वालों पर अपने हाथ को बढ़ा और हमारी ज़िंदगियों में अपने नूर को जलवागर फरमा दे। सारी तारीकी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। हालेलुया, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम, और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि खुदावंद का कलाम सिर्फ़ आप तक नहीं बल्कि बहुत सी रूहों तक पहुँचाया जा सके। हालेलुया। अजीज़ों, मुकाशफाती मुतालिया जात में जो हमने गुज़श्ता किए, सीखा कि मुखालिफ मसीह के ज़हूर के साथ ही झूठी सलामती का ज़हूर होगा, आलमगीर जंगो जदल जारी होगी और आलमगीर काल पड़ेगा। ये सब अफसोसनाक मनाजर हैं, लेकिन याद रखें कि हमारा खुदावंद किसी को हलाक करने नहीं आया। कलाम में लिखा है कि बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, वो दुनिया को नजात देने के लिए आया है। कलाम में लिखा है कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। अगर आप अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि आप गुनाह में गर्क हैं, गुनाह में डूबे हुए हैं, अपने गुनाहों में फंसे हुए हैं, तो फिर आपको किसी और की नहीं बल्कि यीशु मसीह की ज़रूरत है। यीशु मसीह आपके लिए नजात लेकर आया है। ज़िक्रिया नबी बयान करते हैं कि नजात उसके हाथ में है। हालेलुया। अजीज़ों, मुक़द्दस अगस्तीन चर्च की तालीमात के लबे लुबाब को इन अल्फाज में पेश करता है कि कोई भी शक या इस बात की नफ़ी नहीं कर सकता कि यीशु मसीह हतमी अदालत को नाज़िल करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाप ने अदालत का सारा इख्तियार अपने बेटे के सुपुर्द किया है। उसका बेटा यीशु मसीह अदालत करने के लिए आने वाला है। मेरे अजीज़ों, लेकिन इससे पहले वो अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को ज़मीनी सियारा से उठा लेगा। अजीज़ों, ये आखिरी अदालत होगी। इस अदालत से कोई नहीं बच पाएगा। मेरे अजीज़ों, आने वाली अदालतों की तस्वीर कशी करना अगरचे मुश्किल है, लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि दुनिया किस सिमत की तरफ बढ़ रही है, तो फिर जानिए कि यह सिमत आपके आगे है। अजीज़ों, तैयार हों, क्योंकि आपका खुदावंद आने वाला है जिसने सलीब पर मेरे और आपके लिए जान दी।
और कलवरी की सलीब पर हुकूमतों और अख्तियारात का बरमला तमाशा बनाया है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, वही खुदावंद जो निजात देने का इख्तियार रखता है, अदालत करने का इख्तियार भी रखता है। चौथा, घोड़सवार मुखालिफ मसीह की क़यादत के मातहत दुनिया की अफसोसनाक हालत को जाहिर करता है। मेरे अजीज़ों, जर्द रंग मौत की अलामत है। याद रखें कि बड़ी मुसीबत के दौरान दुनिया की एक बड़ी आबादी लुक्मे अजल हो जाएगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और उनको चौथाई ज़मीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। मुमकिन है कि मोहलक हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, कीमियाई, हयातियाती और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए, और मुसलसल जंगों और नाकस खुराक की वजह से लगता है कि तरह तरह की बीमारियां जन्म लेंगी। उस दौर में मुतालिया से मालूम हुआ है कि मौत और आलम अरवाह का फरिश्ता बड़े बिजी होंगे। उनका काम बेईमानों की जानों को निकालना और उनकी रूहों को आलम असफल में छोड़ना है। अजीज़ों, लेकिन हमारा ध्यान तो खुदावंद यीशु के कलाम पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावंद तो हमें तसल्ली देता है, वो तो हमें इत्मीनान बख्शता है, वो तो हमें हौसला देता है, ताकि हम डरे नहीं बल्कि अपने खुदावंद के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो अपनी कलीसिया को इस कठिन दौर में से गुजरने नहीं देगा। कलाम में लिखा है, मैं मर गया था और देख उबदलाबाज जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। मेरे और आपके खुदावंद के पास क्या है? मौत और आलम रवा की कुंजियां। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया की मुसीबतें आने वाले जलाल को मांद नहीं कर सकती हैं। हम खुदावंद के नाम में मसरूर रहें, दुनिया की मुसीबतों से ना डरें। हमें कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक कोई वायरस हो, कोई ताकत हो, वो खुदावंद के लोगों को छू नहीं सकती है। कलाम में लिखा है, उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदावंद जहन्नम पर इख्तियार रखता है। उसके पास आलम अरवाह की कुंजियां हैं, उसके पास मौत की कुंजियां हैं। जब वो मरने के बाद आलम अरवाह में गया तो उसने वहाँ पर मेरे अजीज़ों अपनी फतह का शादियाना बजाया, और आते वक्त दरवाजे खोल दिए उन लोगों के लिए जो उस पर ईमान रखते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा और शाफी मानते हैं। अजीज़ों, पतरस रसूल को जब उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो खुदावंद ने कहा तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब बनाएंगे। किस पर गालिब नहीं आएंगे? वो लोग जो यीशु मसीह को जिंदा खुदा का बेटा मसीह मानते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया उस दौर में से नहीं गुजरेगी जिसमें आलम अरवाह का मुंह खुल जाएगा। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कलीसिया किसी तंजीम या इदारे की ज़ाती जागीर नहीं है। ये यीशु मसीह का बदन है। यीशु मसीह इसका मालिक, शाफी और निजात दहिंदा है। यीशु मसीह का बदन उसकी कलीसिया है, और हर एक शख्स बदन का अज़ा होने की हैसियत से सर से जुड़ा हुआ है। हमें यीशु के साथ व्यवस्था होना है, क्योंकि कोई पोप, कोई बिशप किसी चर्च का हेड नहीं है। इफ द हेड ऑफ द चर्च इज हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, वही कोने के सिरे का पत्थर है। अजीजों, अगर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी का आज हेड नहीं है तो उसे अपना हेड बना लें, क्योंकि सरकटा अदारा, सरकटा बदन मेरे अजीजों मुर्दा होता है। कहता है तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। हमें अपने मुर्दा कामों से तौबा करके उस जिंदगी के बानी के साथ व्यवस्था होना है, जिसने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, और मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब यीशु से जुदा होकर अगर कुछ कर सकते तो यीशु को दुनिया में आने
और सलीब पर अपनी जान देने की ज़रूरत ना थी। हम मेरे अजीज़ों फेल हो चुके थे, हम मुर्दा थे, हम नाकाम हो चुके थे, हम पस्त हो चुके थे, हम गुनाहों में बिखर चुके थे। खुदावंद हमें संभालने के लिए आया, उसने हमारा हाथ पकड़ा, हमें कीचड़ से उठाया ताकि मैं और आप नजात पाएं। अजीज़ों, बड़ी इस मुसीबत के ज़माने में चौथी मोहर के खुलने पर आलम अरवा का मुंह खुल जाएगा। आप जानते हैं, इसलिए खुदावंद उससे पहले ही अपनी कलीसिया को आसमान पर उठाएगा। यशायाह नबी के साथ 5वां बाब उसकी 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि पस पताल अपनी हवस बढ़ाता है और अपना मुंह बे इंतहा फाड़ता है, और उनके शरीफ और आम लोग और गोगाई और जो कोई उनमें फ़ख्र करता है उसमें उतर जाएंगे। वो तमाम लोग बड़ी मुसीबत के ज़माना में जो अपने आप पर फ़ख्र करते हैं, अपने ख़ानदानों पर फ़ख्र करते हैं, अपनी जायदादों पर फ़ख्र करते हैं, वो पताल में जाएंगे। जो झूठे माबूदों पर फ़ख्र करते हैं वो उस पताल में जाएंगे। मेरे अजीज़ों, इसलिए याद रखें कि जिन अफराद को सिर्फ 4 मुकाशफाती घोड़सवारों के कदमों की चाप ही सुनाई देती है, वो जान लें कि कलीसिया के लिए आसमान से आने वाले खुदावंद की जो ललकार है वो इससे कहीं ज़्यादा बुलंद होगी। जो कलाम में लिखा है कि आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। हालेलुया! हमारा खुदावंद बड़ी आवाज़ के साथ आएगा, खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, ताकि क्या करे, वो जो सोए हुए हैं उनको ज़िंदा कर दे, जो मुर्दा है उनको ज़िंदा कर दे, जो ज़िंदा है उनको बदल दे। हालेलुया! वो हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रहा है, वो हमें जलाली बदन देने के लिए आ रहा है। अजीज़ों, आज उन लोगों के लिए जो यीशु पर ईमान नहीं रखते हैं, उनके आज फजल के ज़माना में आसमान की बादशाही के दरवाज़े खुले हैं, ताकि वो इस पताल के दरवाज़ों से आलम अज़ाब में ना जाएं, और यीशु के वसीला से तीसरे आसमान पर खुदा की बादशाही के दरवाज़े खुले हुए हैं। यीशु पर ईमान लाते हैं वो रास्तबाज ठहराए जाते हैं। लिखा है, तो अब यह जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं मगर सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। हालेलुया! मेरे खुदावंद ने गुनाहगारों को रास्तबाज ठहराया है। यशायाह नबी यीशु मसीह को अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा बयान करता है। मेरे अजीज़ों, अब्दियत का बाप किसे कहा जाता है? जिसके वसीला से अब्दियत जारी हो, जो अब्दियत का सरचश्मा हो, फादर ऑफ एवरलास्टिंग थिंग्स। खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीज़ों मुजस्सम यहोवा है, इसे कबूल करें। लिखा है, वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। आज हमें खुदावंद से पैदा होना है ताकि खुदा की बादशाही में दाखिल हों। निकोदेमुस को उसने कहा कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आपने यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है? मेरे अजीज़ों, अगर आपने किया है तो आप पताल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप पताल में आएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम मुस्तनिद कलाम है, ला खुदा कलाम है। हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। कलाम में लिखा है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। आएँ खुदा की हज़ूरी में सरों को झुकाएं और ज़िंदा खुदा की तारीफ़ करें, उसकी ताज़ीम करें कि उसका कलाम आग है, उसका कलाम हथौड़ा है, उसका कलाम सच्चाई है। हालेलुया! खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आने वाली मुसीबतों से महफूज रखे। आएँ खुदावंद से दुआ करें। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, मैं इस वक्त सुनने वालों को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ, ताकि खुदावंद ना तो आलम अरवा का असर उन पे होगा, ना ही इब्लीस की किसी चाल का असर होगा, और ना ही किसी वायरस का। यीशु तेरे नाम में हमें खुदावंद तेरी सलामती को मांग लेते हैं एक दूसरे के लिए। जो जो लोग जहाँ जहाँ पे हैं खुदावंद तेरी सलामती में उनको रखते हैं, ताकि तेरी बादशाही के लिए तैयार हो। खुदा बाप और बेटे और रूल कुछ के नाम से मांग